अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। येट अगेन आज हम बहुत मज़ेदार फेमस फ्राई कबाब की रेसिपी आप लोगों के लेकर आएँ। एंड फ्राई कबाब आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज़ इज़ वेल। एंड मेरे जितने भी दोस्त हैं वो उन्होंने फरमाइश की थी कि ये शो पे बना लो। एंड जो दूसरी रेसिपी है जो स्वीट एंड सेवरी का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है, तो आज हम बनाएंगे ब्राउनीज़। लेकिन ब्राउनीज़ की भी 2 से 3 टिप्स आपको दूँगा किस तरीके से बनाई जाती हैं। एंड एक बड़ा मिसकंसेप्शन है ब्राउनी के हवाले से कि वो केक जो है ना एक प्रॉपर राइजिंग एजेंट ऐड किया जाता है उसके अंदर, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ब्राउनीज़ के अंदर कभी भी ऐड नहीं किया जाता। एंड इट इज़ सपोज टू बी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी गुई। एंड साथ में होता है कि हमारे बाज़ारों में एंड जितनी भी बेकरीज़ हैं, क्योंकि हम लोग की जो ऐसी नेशन ऐसी है कि हम लोग को केक ज़्यादा पसंद आते हैं, तो हर चीज़ में हम लोग सोडा या बेकिंग पाउडर डालें ताकि वो थोड़ा लेवलिंग एजेंट जो है ना हमारा वो बरकरार रहे और हमारे जो भी चीज़ हम बेकिंग गुड जो भी बना रहे हैं, बी इट पेस्ट्रीज और एनीथिंग, जिसमें थोड़ा सा राइजिंग एजेंट की मदद से थोड़ी सी फूल जाए। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार, बहुत ईजी है और ये एक वाहिद रेसिपी है जो आप लोग घर में जैसे बनाएंगे, ज़रूरत नहीं है आपके पास अवन हो, अवन के बगैर भी आप डेचकी पे इसको प्रीहीट करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं, लेकिन जब भी आप बेकिंग करें कोशिश करें कि आपके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मेजन प्लस होने चाहिए, मतलब आपके प्रॉपर लेवल्ड होने चाहिए सारी चीज़ें। और लेवल के हिसाब से मतलब ये होता है कि आपका रूम टेम्परेचर पे हो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका अवन प्री हीटेड हो। अगर आप अवन के अंदर बेकिंग गुड बना रहे हैं 180 डिग्री से मैंने अवन को प्री हीट कर लिया है। उसी के साथ साथ सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर सारी यहाँ पर मेजन प्लस हुई हुई चीज़ें। एंड आज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास मक्खन है, मक्खन भी मेल्टेड है। अगर आपके पास रेसिपी में लिखा आ रहा है मेल्टेड मक्खन बटर लिखा हुआ है तो उसको मेल्ट करके थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लें, क्योंकि गर्म होता है। इसको मैंने समझे 30 सेकंड्स के इंटरवल में मैंने गर्म कर लिया है। कोको पाउडर है, थोड़ा सा एडिशनली यहाँ पर थोड़े से आपके चॉकलेट जो होती है आप कोई भी ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट हो गई या डार्क चॉकलेट, कोई भी प्रोसेस्ड चॉकलेट आप इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 अदद अंडे लेने हैं रूम टेम्परेचर पे दरमियाने साइज़ के, ठीक है। उसको आपने अच्छे तरीके से विस्क कर लेना है। ये सिंपल है, विस्क की मदद से आपके बन जाएंगे। कास्टर शुगर है 3/4 कप, या तो आइसिंग शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको आप ब्राउन शुगर से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना मिक्स करना है ताकि इसके सारे के सारे जितने भी दाने हैं वो अच्छे तरीके से हल हो जाएं। ये आपका प्रॉपर देख सकते हैं ईजिली ये हर चीज़ मिक्स हो गई। अगेन इसको थोड़ा सा और मज़ीद करेंगे और साथ में हमने क्या करना है, मक्खन डालना है 100 ग्राम, मेल्टेड है, रूम टेम्परेचर पे है एंड ज़्यादा गर्म भी नहीं है, हमेशा ये याद रखना है आपने। इसको अच्छे तरीके से कॉन्स्टेंटली मिक्स करेंगे एंड साथ में प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे ये बताएं कि घर में आप लोग ब्राउनीज़ किस तरीके से बनाते हैं। एंड आई एम सो श्योर बाज़ार में आजकल इतनी वेरिएशन आ गई है ब्राउनीज़ की। एंड ये बताएं कि अभी जो भी अच्छी रेसिपी आप हमें देंगे ऑनलाइन एंड समझे अभी भी आप दे सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं एंड आप लोग विन करेंगे। एनिक्स का हमारे पास हमेशा ही रोज़ ही ऑलमोस्ट हो रहे हैं हमारे पास बेहतरीन से। यहाँ पर देखें हमारे पास बॉटल वार्मर है, एनिक्स के बहुत सारी रेंज है अप्लाइंसेस की। आप लोगों ने बस क्या करना है, अच्छी सी कोई रेसिपी ब्राउनी की मुझे देनी है, अभी कॉल करें या तो SMS कर सकते हैं ताकि आप लोग एनिक्स का ये जो गिफ्ट हैम्पर है जीत सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारा सारा का सारा जो मिक्सचर है बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये लम्प फ्री हो चुका है। ये देखें इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है। इसको अगेन कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहेंगे। साथ में कोको पाउडर जाएगा 3/4 कप या 1/4 कप डिपेंडिंग कि कितना आपका डार्क कोको पाउडर है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है और मज़ीद मिक्स। ये वैसे ही कोको पाउडर से होगा ये कि मिक्स भी अच्छा हो जाएगा, कलर भी बड़ा बेहतरीन सा आ जाएगा। डिपेंडिंग कि आपने कौन सा ब्रांड का लिया, मलेशियन आजकल बड़ा बेहतरीन आ रहा है तो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बस ये आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ में जाएगा वनीला एसेंस। बहुत इजी रेसिपी है, इसी तरीके से सारी रेसिपीज़ को आप फॉलो करें और इसके अंदर अपनी वेरिएशन आप और मज़ीद कर सकते हैं। साथ में जाएगा फ्लावर, फ्लावर भी आपने अपने हिसाब से आप समझें कि 1/2 कप मैंने ऐड किया है। एंड ऑब्वियसली जितनी भी आपकी ब्राउनीज़ होती हैं उसके अंदर फ्लावर का रेशो कम होता है, हमेशा ये आप याद रखें। बस इसको मैं कॉन्स्टेंटली मिक्स करता रहूँगा अच्छे तरीके से। साइज़ भी स्ट्रेप ऑफ करनी है आपने। ये बेहतरीन सा आपका सारा का सारा जो मिक्सचर है ना यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखें ये होना चाहिए, बिल्कुल लम्प फ्री है, ये होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल रिबन टाइप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ये, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पर मेरे पास एक समझे पायरेट सी डिश आपने रख लेनी है। अब हम लोग हमेशा एक गलती ये करते हैं कि हम लोग
एक पीस काट के नीचे रख देते हैं और फिर वो निकालने में बड़ा इशू होता है पायरेक्स की डिश से, कोई भी डिश से, बेकिंग डिश से। तो ईजिली थोड़ा साइड इसकी रहने दें ताकि जैसे ही निकलेगा आप ईजिली इसको स्ट्रेप ऑफ करेंगे, आपके हाथ में पूरी की पूरी ब्राउनी आ जाएगी। ठीक है, ये आपने करना है। एंड ये सारा का सारा जो हमारा बैटर है हम क्या करेंगे, इसके अंदर पोर कर देंगे। 180 डिग्रीज अवन हमारा प्री हीटेड है। एंड आज की दूसरी रेसिपी बड़ी बेहतरीन से फेमस फ्राई कबाब बनाएंगे, और उसकी रेसिपी आई वुड से कि ऐसी मज़ेदार है कि आप लोग इसको चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, एंड साथ में लैम्ब से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा पहले मैं मिक्सचर ऐड कर देता हूँ। ऑब्वियसली सारा साइज़ जितनी भी हैं स्ट्रेप ऑफ आपने करनी है। ये इस पर आप प्रॉपर ये ले ऐड कर सारा। और इसी के दौरान आप अगर ऑब्वियसली आपको अपने हिसाब से और वेरिएशन करनी है, आप वॉलनट्स ऐड कर लें, पीनट्स ऐड कर लें, चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर वैसे चॉकलेट ऐड करूँगा, आप कुछ भी अपने हिसाब से जो आपको ईजिली सही लगता है आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक रेसिपी मैंने आपको बता दी है। इस तरीके से प्रॉपर आपने इसको हिला देना है। ये ठीक है, ये आप लोग कर लें। और इसी के साथ थोड़े से चॉकलेट्स हैं मेरे पास, चॉकलेट चंक्स हैं, तो हम इस तरीके से ऊपर ऐड कर देंगे। ये ठीक है, थोड़ा सा टैप करें एंड ये चले गया ओवन के अंदर। ये 180 डिग्रीज पे आपका ओवन प्री हीटेड होना चाहिए अच्छे तरीके से। बस आपने एक बोल के अंदर सारी चीज़ें मिक्स करनी है, टॉस इनटू द ओवन। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे हम स्टार्ट करेंगे बेहतरीन सा बहुत ही फेमस फ्राई कबाब। अल्टीमेट चॉकलेट ब्राउनीज। अज्जा अंडे 2 अदद बड़े, कास्टर शुगर 3/4 कप, अनसॉल्टेड बटर आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/2 कप, मैदा छना हुआ आधा कप, आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे हैं फेमस फ्राई कबाब, और ये वही फेमस है जो आप लोग समझें सदर में भी खा रहे होते हैं बंस रोड पे, और बहादुराबाद पे बड़ा बेहतरीन सा है। वहाँ पर जाके मैं तो समझे हर हफ्ते जाके जो है ना एंजॉय करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, कीमा लेना है। ऑब्वियसली कीमा चिकन में भी आप कर सकते हैं, लैम्ब के कीमे में भी कर सकते हैं, बीफ का कीमा यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। अब इसको आपने क्या करना है, इसके अंदर 20% फैट लाजमी ऐड कराना है, एंड इसको मशीन में आपने 2 से 3 बार जो है ना चला लेना है। देखें बिल्कुल रेशा रेशा है, ये देख सकते हैं जैसे आपका कबाब का होता है ना, वैसा आपने इसको कर लेना है। एंड वैसे जब आप बाज़ार से लेते हैं या घर में करते हैं तो एक बार मशीन से हुआ होता है, अच्छा चॉपर के अंदर मिक्स कर लें। एंड जब चॉपर की बात आती है तो आपने एनेक्स जो है ना लाजमी उसके अप्लाइंसेस यूज़ करने हैं। एंड आप लोगों ने भाई जवाब भी देना है। जवाब ये है कि आप लोग प्रॉपर एक रेसिपी शेयर कर लें हमारे साथ, कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा लाजमी, एंड कॉल करके आप लोग बेहतरीन ये जो हमारा एनेक्स का बेबी बॉटल वार्मर जो है ईज़िली अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले हमने क्या करना है, मसालों को भूनना है। एंड जब हम मसालों को भूनते हैं तो फ्लेवर बड़ा बेहतरीन आता है, इंस्टेड के आप बाज़ार से स्टोर बॉट मसाले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, साथ साथ मल्टीटास्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं प्याज को भी ब्राउन होने पहले रख देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ये समझो ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, आप घी के अंदर बना सकते हैं, मक्खन में भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑयल ले लिया 1/4 कप के हिसाब से। ये 2 अदद प्याज थे स्लाइस्ड हुए हुए, इसको मैंने यहाँ रख दिया ताकि अपने टाइम पे खुद ब खुद जो है ना ये सौटे होते रहें। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमने मसालों को यहाँ पर रखना है। ये मेरे पास लौंग है, ये समझें ½ टीस्पून के हिसाब से मैंने ले लिए, 4 से 5 दाने हैं। ½ टीस्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर है साबुत, इलायची के दाने हैं 3 से 4 अदद, जायफल जवित्री का ये जो एक पॉड है, ये सिनेमन स्टिक के 2 आपने स्टिक्स ले लेनी है, साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद, चने 2 से 3 टीस्पून। ठीक है, ये आपने ले लेना है और आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना रोस्ट करना है। ठीक है, जैसे आप रोस्ट कर लेंगे और साथ ही में जो मसाले इसमें क्या क्या और जाएंगे, यहाँ पर है धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, कच्चा पपीता, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, और इसके अंदर दही भी ऐड करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने जो है ना प्याज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉटे करना है, फुल गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, और गोल्डन ब्राउन आपने कर लेना है। और साथ ही में यहाँ पर हमारा जो सारे का सारा जो मसाला है, ये जो ड्राई, इसको रोस्ट करना है आपने।
अच्छे तरीके से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसका हम पाउडर बना देंगे। और उसके बाद सारे के सारे जो मसाले हमारे पास यहाँ पर हैं उसको मिक्स करके यहाँ पर आपने क्या करना है, एक पूरा मसाला बना लेना है। तो आपका फ्राई कबाब मसाला रेडी हो गया। अब आप चिकन में इसको बना सकते हैं, लेकिन लाजमी आपने जो आपका कीमा है वो बिल्कुल रेशा रेशा होना चाहिए। देखें बिल्कुल रेशा, जैसे इसके फ़ौरन आप अभी कबाब बना सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने करना है। 20% फ़ैट लाजमी ऐड करना है। प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है। बड़ी ईजी रेसिपी है और इसका समझे जिस तरीके से हर चीज़ पे तड़का लगता है, इस पे लगेगा धुआं। तो धुआं आपने लगाना है कोयले का। तो यहाँ पे मेरे पास कोयला भी है और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी ऐड करेंगे, तो कोयले का धुआं भी जाएगा। बड़ा बेहतरीन सा इसको पूरियों के साथ सर्व करेंगे। ठीक है जी। और साथ में हमारी जो ब्राउनीज़ हैं वो भी अवन के अंदर हैं अच्छे तरीके से फुल। यहाँ पर हमारे मसाले भी रोस्ट हो गए हैं। ठीक है, ये कर देते हैं बंद। तो देख सकते हैं हल्का हल्का कि यहाँ पर कलर भी आना शुरू हो गया। अब ये फ़ौरन से ना ये कि गले पे लगता है, तो इसको फ़ौरन से हटा दें। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर मसाले प्रॉपर तरीके से इसको जल्दी से भून लेना है। ये सारे के सारे मसाले इसके अंदर चले गए और इसको अच्छे तरीके से आप भून लें बस, नहीं तो ये है कि आपके गले पे लग जाएगा। ये सारी काली मिर्च साथ साथ प्याज भी हो रहे हैं यहाँ पर। इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है आपने। और ये जो मसाला है सारा का सारा हम इसको बंद करके अब 1 से 2 पल्स में ऑब्वियसली आपने इसको करना है। बिल्कुल रूखा रूखा सा भी है, इसको और मज़ीद करेंगे। हमारे जो प्याज हैं वो भी हो रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये इसको थोड़ा सा और आपने गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट नहीं रखना। जैसे ही गोल्डन ब्राउन देख सकते हैं हल्का हल्का होना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा और मज़ीद हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कीमा यहाँ पर फ्राई करेंगे। एंड आप लोग को बिल्कुल लग रहा होगा कि प्रॉपर एक चंक बन जाएगा, चंक नहीं बनेगा। मसाले ऐड करेंगे, फिर आपने पानी ऐड करना है इसके अंदर। पानी ऐड करके बिल्कुल ये इस तरीके से खाया जाता है जैसे आपके फ़ौरन जो है ना मुंह में घुल जाएगा और बहुत मज़ेदार होता है। थोड़ी सी अदरक के साथ इसको हम गार्निश करेंगे। ये देखें बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन प्याज हमारा हो गया। अब सारा का सारा कीमा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये आधा किलो कीमा है, बस ये आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ये प्रॉपर तरीके से इसको आपने जो है ना भून लेना है। साथ में हमारा मसाला, उसको भी और मज़ीद मैं भून लूँगा, रोस्ट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, लाजमी आपने करना है। फिर अगर आपको फिर भी लग रहा है थोड़ी सी कसर है तो उसको अच्छे तरीके से और मज़ीद भून लें। ये देखें प्रॉपर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना पकाना है ताकि कोई चीज़ में कच्ची ना रहे। बस ये आपने प्रॉपर तरीके से इसको पका लिया है। और साथ ही में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 कप के हिसाब से। इसको इसी तरीके से आपने प्रॉपर पका लेना है। ठीक है जी, साथ साथ ये भी हो रहा है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मसाले की तरफ आ जाते हैं वापस आते हैं। ब्राउनी बड़ी बेहतरीन से हो रही है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इनफैक्ट बड़ा बेहतरीन सा मसाला यहाँ पर रेडी हो रहा है। इनफैक्ट ये देखें, फिर भी अभी दरदरा सा है ये। इसको और मज़ीद हम क्या करेंगे, और मज़ीद इसको एक प्रॉपर फाइन पाउडर करेंगे। अब इसके अंदर हमने क्या किया, और मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। इसी के अंदर आपने क्या करना है, धनिया पाउडर ऐड कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही मिक्स हो जाएं। लाल मिर्च एंड हल्दी, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च अपने हिसाब से आपने ऐड करनी है। मैं हमेशा कम ही रखता हूँ, 1/2 टीस्पून के हिसाब से मैंने ऐड की है। ये सुबह वापस प्रॉपर एक फ़ाइन पाउडर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसको कॉन्स्टेंटली 2 से 3 बार वापस इसको मिक्स करते रहें। ये देखें, ये पाउडर आपका समझे। थोड़ा सा और इसको 1-2 मिनट इसको हम देंगे ताकि पल्स अच्छे तरीके से आ जाए। साथ में जो हमारा कीमा है इसको और मज़ीद आपने अच्छे तरीके से पानी के अंदर प्रॉपर पका लेना है। ये खुद ब खुद जो इसकी गुठलियाँ बनी हैं खुल जाएंगी।
अब इसी के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे दही, हाफ कप दही है, जिंजर गार्लिक पाउडर जाएगा या पेस्ट ऐड कर ले, मैं पेस्ट भी ऐड कर रहा हूँ, कुछ लोगों के घर में पेस्ट नहीं होता तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। एंड कच्चा पपीता, उसका भी पेस्ट ऐड कर लिया। एंड थोड़ा सा यहाँ पर नमक हस्बे जायका, और इसको अच्छे तरीके से आप इसको कॉन्स्टेंटली मिक्स करें। इसकी आंच तेज़ कर लेंगे एंड इसको हल्का हल्का आपने प्रेस करना है, बस ये खुद ब खुद इसके अंदर प्रॉपर तरीके से घुल जाएगा। और मसाला प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रॉपर ये मिक्स हो जाएगा। हमें तेल की और ज़रूरत पड़ेगी अभी, ये अच्छे तरीके से ऐसे 1-2 बाल आ जाए। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसे कॉन्स्टेंटली अगेन 1 से 2 पल्स दूंगा मसाले को। आई थिंक दिस इज़ इनफ। एंड प्लीज़ हमें कॉल करें, कॉल करके आप लोग एनेक्स का जो है इनाम वो जीत सकते हैं। ये देखें बेहतरीन सा मसाला जो है वो भी बेहतरीन सा रेडी हो चुका है आपके सामने। अब ये सारा का सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे, फ्रेश मसाला है, ठीक है। एंड प्लीज़ अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग की कॉल करें, कॉल करके आप लोग वेल कर सकते हैं एनेक्स का जो गिफ्ट हैम्पर हमारे पास है। एंड आप लोग ने क्या करना है, सिंपल एक हमें रेसिपी देनी है कोई भी, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू ब्राउनी, ठीक है, लाजमी बताएं। और ये देखें हमारा प्रॉपर तरीके से ये जो फ्राई कबाब का मसाला है इसके अंदर प्रॉपर रच गया। अब इसको कॉन्स्टेंटली मैं इसको प्रॉपर स्टर करता रहूँगा ताकि ये समझें कि जो गुठलियाँ हैं वो इसके अंदर ख़त्म हो। आप लोग जाए ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। फेमस फ्राई कबाब अज्जा, हरी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जायफल 1/4 टुकड़ा, जावित्री 3 ब्लेंड्स, साबित लाल मिर्च 6 अदद, चने 3 खाने के चमचे, कीमा मटन बीफ या चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, कच्चे पपीते का पेस्ट ऑप्शनल 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी, पानी 1.5 कप, केवड़ा वाटर ऑप्शनल 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने पानी और मज़ीद ऐड किया। अब ये ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया। अब आप देखें इसको आपने कॉन्स्टेंटली प्रॉपर प्रेस डाउन करना है अपने कीमे को। एंड ऑब्वियसली ये समझे 30 मिनट्स मैक्स लेता है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने आंच इसको तेज़ कर दी है ताकि ईजिली अपने टाइम पे प्रॉपर तरीके से पक जाए, ठीक है। साथ में थोड़ा सा ऑब्वियसली हमारे पास केवड़ा एसेंस है वो भी ऐड करेंगे यहाँ पर, बहुत समझे माइनर सा आपने ऐड करना है इस टाइम पे। और जैसे ये पक जाएगा बस हम इसको क्या करेंगे, धुआँ देंगे थोड़ा सा कोयले का। ये प्रॉपर तरीके से ऑयल देख सकते हैं आना शुरू हो गया। मैंने पानी 1 और कप ऐड किया है इसके अंदर, एंड ताकि ये आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा दूं, ये होनी चाहिए बिल्कुल। अभी थोड़ा सा वाटर ये खुद ब खुद ये ऑल टुगेदर होना शुरू हो जाएगा। एंड इसी के साथ हमने यहाँ पर थोड़ी सी जो पूरियाँ हैं वो फ्रोज़न पूरियाँ बाज़ार में आजकल ईज़िली मिल जाती हैं, साथ में हमारी ब्राउनीज़ भी अंदर हैं। बस यहाँ पर पूरियों को फ्राई करेंगे और आपके सामने जो है ना इसके साथ थोड़ा सर्व करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ। सिंपल कोई चटनी वटनी की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, या तो सिंपल आप चपाती जो होती है ना उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन सी खुशबू जो है ना आना शुरू हो गई है। इसको आप एंड में मक्खन भी डाल दें इसके ऊपर। वैसे इसी के साथ जो है ना सिंपल इसके ऊपर कोई ऐसा गार्निशिंग जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। बस ये है कि थोड़ा सा प्याज इसके साथ लच्छे वाले को आप सर्व कर लें। साथ में हम अपनी ब्राउनी को भी चेक कर लेते हैं। बड़ा बेहतरीन सा ये जो है ना इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर मैं रख रहा हूँ 120 पे कम कर दिया है। 5 मिनट में फिर इसको मैं निकाल लूँगा। अब साथ में ऑयल भी हमारा हो रहा है इधर। बस यहाँ पर पूरियाँ हैं, पूरियों को भी फ्राई करेंगे। एंड प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके आप लोग अवेल कर सकते हैं एनेक्स का बेहतरीन सा यहाँ पर बेबी बॉटल वार्मर है। एंड कोई भी आप रेसिपी शेयर कर लें रिलेटेड टू मीठा या कोई भी सेवरी या कोई अच्छी बात शेयर कर लें, ठीक है, ताकि आप लोग ईज़िली अवेल कर सकते हैं। बेहतरीन से अप्लाइंसेस हैं एंड लाजमी अपने घरों के अंदर एनेक्स जो है ना लाजमी लेकर आएँ ताकि बड़ी हेल्प हो जाती है खानों में। बस ये आप देख सकते हैं कि मैं अब लिड हटा रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से पानी इवेपोरेट हो जाए।
और ये खुद ब खुद ऑल टुगेदर हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा और मज़ीद मैं ऑयल ऐड करूँगा। ऑयल इसके अंदर काफ़ी जाता है वैसे, या आप घी ऐड कर लें। ये समझे 1/4 कप के हिसाब से मैंने ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर, ताकि इसी के अंदर प्रॉपर तरीके से पकेगा। फुली लशस और बहुत ही मज़ेदार, इसको ये समझे मुंह में फ़ौरन घुल जाता है ऐसा कीमा होता है। मीट टेंडराइज़र भी आप ऐड कर सकते हैं, कच्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कच्चा पपीता ऐड किया है। वैसे कॉन्स्टेंटली अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करें। ये इसको मैंने खुला छोड़ दिया, साथ में हमारा ऑयल भी यहाँ पर हो गया। बस इसको हमने क्या करना है, स्मोकिंग हॉट थोड़ा सा हो जाए उसके बाद हमने यहाँ पर पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। बड़ी इजी रेसिपी है, सारा लाजमी बस एक गेम ये है कि आपका प्रॉपर मसालों को भून लेना है अच्छे तरीके से। उसी के बाद आप इसको प्रॉपर ग्राइंड करें और सारी चीज़ों के अंदर इसको आप इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेहतरीन की होता है कि आप उसी टाइम मसालों को भून दें। प्रॉपर आपने रोस्ट करना है सबसे पहले, फिर उसके अंदर बेशक आजकल एक मैंने ट्रेंडिंग रेसिपी देखी है कि पराठों के अंदर भी मसाला जो है ना वो ऐड करके डालते हैं और वो तवे पे डाल देते हैं। ऐसा बेहतरीन बनता है। आजकल तरह तरह की रेसिपीज़ आई हुई हैं। न्यू रेसिपीज़ हम लोग यूजली वैसे ट्राई करते ही नहीं हैं, हम तो सारे डर रहे होते हैं। बस ये हमारी जो पूरियाँ हैं ये हम फ्राई करेंगे। हमारा स्पाइडर हमें नहीं मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। बस पूरियाँ फ्राई करेंगे, साथ में हमारा बेहतरीन सा फ्राई कबाब भी हो रहा है। ब्राउनीज़ भी ओवन के अंदर हैं। इट जस्ट टेक लाइक 5 मिनट्स। और आपकी मर्ज़ी, कोई भी अपनी आप वेरिएशन डाल सकते हैं। आप वॉलनट्स ऐड कर लें इसके ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ी अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि आपने क्या करना है, जब आप कोई भी चीज़ ऐड करें तो थोड़ा सा उसको फ्लावर से डस्ट कर लें हल्का सा, फिर उसके अंदर ऐड कर लें, ताकि होगा ये कि वो प्रॉपर अलग अलग दाना नज़र आएगा, वरना वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। या ब्लूबेरीज़ हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, तरह तरह की आजकल जो है ना चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं ब्राउनीज़ के अंदर। तो अच्छा यही है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको थोड़ा सा और कलर कर दे देते हैं, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद निकाल देंगे। ऑलराइट, ये हो गई है। और मज़ीद यहाँ पर हमारे पास जो पूरियाँ हैं उसको भी और मज़ीद फ्राई करते हैं। आजकल हर चीज़ इतनी आसान हो गई है मार्केट में कि पूरी हो गई, पराठे हो गए, हर चीज़ ईज़िली जो है ना मिल जाती है। और घर में ऑब्वियसली किसी को इतना टाइम मिलता नहीं है चीज़ें बनाने का, तो बस ये आपने जो पूरियाँ हैं ये भी हम फ्राई कर रहे हैं। साथ में बेहतरीन सा देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। और ये हमारी पूरी फुल स्मोकिंग हॉट ऑयल होना चाहिए। और इतनी बार वैसे पूरी पराठा भी आपको सिखा चुका हूँ, तो सारी आपने क्या करना है, रेसिपीज़ को फॉलो करना है। एंड जितनी पुरानी रेसिपीज़ हमारी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, ये देखें, बस ये बेहतरीन सा इसका जो कलर है वो आना शुरू हो गया। इसका पानी खुद ब खुद ड्राई होना शुरू हो जाएगा। इसको आँच मैंने तेज़ी रखी हुई है ताकि बस यही इसी तरीके से ये सर्व होता है। बहुत ही मज़ेदार सा ये, और इसका फ्लेवर अभी से आना शुरू हो गया। साथ में हमारी ब्राउनीज़ को भी मैं देख लूँगा, ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये साथ ही में हम अपनी ब्राउनीज़ को भी निकाल लेते हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ओवन कर देता हूँ मैं बंद। एंड आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। फेमस फ्राई कबाब अज्जा, हरी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जायफल 1/4 टुकड़ा, जावित्री 3 ब्लेंड्स, साबित लाल मिर्च 6 अदद, चने 3 खाने के चमचे, कीमा मटन बीफ या चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, कच्चे पपीते का पेस्ट ऑप्शनल 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी, पानी 1.5 कप, केवड़ा वाटर ऑप्शनल 1 चाय का चमचा।
तरकीब: एक बोल में अंडे और कास्टेड शुगर डालकर 2 से 3 मिनट बीट करें। अब मक्खन शामिल करके बीट करें कि वो यकजान हो जाए। फिर नमक, वनीला एसेंस और कोको पाउडर डालकर अच्छी तरह बीट करें। उसके बाद मैदा मिलाकर स्पैचुला से फोल्ड कर लें। 8 बाई 8 इंच के बेकिंग पैन में बटर पेपर लगा के तैयार बैटर डालें और बेकिंग पैन को वर्किंग काउंटर पर 3 बार टैप करें। अब इसे पहले से गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करें। चेक करने पर टूथपिक या स्टिक साफ निकल आए तो ब्राउनी तैयार है। अब इसे ठंडा करके पसंद के पीसेस में काटें। आखिर में आइसिंग शुगर छिड़क कर सर्व कर दें। तरकीब: फ्राइंग पैन में हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, साबित काली मिर्च, जायफल, जावित्री, साबित लाल मिर्च और चने डाल दें। खुशबू आने लगे और ठंडा होने दें। एक स्पाइस मिक्सर में भुने मसाले डालकर अच्छी तरह पीस लें और एक तरफ रख दें। अब चॉपर में कीमा शामिल करके बारीक पीस लें। एक बोल में कीमा, अदरक, लहसुन का पेस्ट, दही, मीट टेंडराइजर, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और पिसा मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर 3 मिनट कोयले का धुआं दें। उसके बाद कोयला निकालकर 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट होने दें। बर्तन में घी डालकर पिघलने दें। फिर प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट पकाएं। फिर पानी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। केवड़ा वाटर डालकर मिक्स करें और ढककर धीमी आंच पर 30 मिनट पकाएं कि तेल अलग हो जाए। आखिर में अनियन रिंग से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज की थी हमारी बेहतरीन सी ब्राउनीज़ यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। ऑब्वियसली दे आर वेरी हॉट। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर कोई मैंने सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया है। एंड ऑब्वियसली ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत सक्लेंट, बहुत ही, ये आप देख सकते हैं गर्म है और इसको आप इसको भी इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। एंड आजकल तो समझे ये जो ब्राउनी है ना, आपको बाज़ारों में इतना महंगा वो प्लेटर देते हैं। एंड प्लेटर इन वे वो इस तरीके से होता है कि ऊपर आइसक्रीम डाल देते हैं। बहुत सस्ती सी कोई ब्रांड की आइसक्रीम होती है, बस वो डाल के सॉस डाल के ऊपर जो है ना उसको 1500 का अमाउंट लगा देते हैं। और आप लोग ईज़िली जो है ना, हम लोग ऑब्वियसली वो दिल भी चाह रहा होता है खाने का, खाने के बाद तो बस ये कि घर में ब्राउनीज़ बना के सिंपल आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये कि रात का दिल किया, थोड़ा सा उसको वार्म किया माइक्रोवेव के अंदर और उस ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, झाग आना शुरू हो गई थोड़ी सी ऊपर। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा मज़ीद और पानी जाएगा। ठीक है, ये समझे कि वैसे मैक्स टू मैक्स 2 घंटे तक ये जो है ना पानी के अंदर प्रॉपर इसको आपने क्या करना है, छोड़ देना है। देख लें ग्रेजुअली मैं पानी ऐड कर रहा हूँ और इसी से जो इसका कीमा है बड़ा सॉफ्ट बनेगा। और इसी तरीके से आपने इसको फुल तेज़ आंच पे ही पकाते रहना है। देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया, लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा है और सारे के सारे मसाले बड़े माइल्ड से हैं इसके अंदर है। बस हमने अब क्या करना है, यहाँ पर जब तक भी हमारा और मज़ीद जो हमारा बेहतरीन सा फ्राई कबाब है ये हो रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली इसको एक बेहतरीन दम देने के लिए हमने क्या करना है, कोयला ऐड करना है। ठीक है, बड़ी इजी रेसिपी आज की, साथ में हमारी बेहतरीन सी पूरियाँ भी हो गई हुई हैं। ये देखें, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काट लेते हैं। बस ये आपने करना है, इसी तरीके से सारी पूरियों को सर्व करें। इसी तरीके से असॉर्टेड प्लेटर जिस तरीके से होता है ना, वैसे आपको इजीली मिल जाता है। और बाहर जब खाने जाते हैं तो बिल भी इतना आ जाता है। अच्छा, घर में बना के अपने दोस्तों को बुलाएं, अपनी फैमिली को बुलाएं, जिनसे नाराज़गी दूर हुई है उनको भी घर बुला के जो है ना नाराज़गी दूर कर लें। तो अच्छा यही है कि मिल बांट के खाना खाएं और बरकतें समेटें। ठीक है जी, यहाँ पर बेहतरीन सा ये फ्राई कबाब को भी कॉन्स्टेंटली में स्टर किए जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पानी का कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा है और ये खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसको मैंने फुल हाई फ्लेम पे ही पकाया हुआ है। अब मैं क्या करूँ, इसको ढक दूँगा। जैसे हमारा जो कोयला है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर पक जाएगा। इसको हाई फ्लेम पे ही आपने रखना है। पानी ग्रेजुअली ऐड करते रहें। 1 घंटे तक इसको आपने प्रॉपर पकाना है। वैसे तो ये रेडी है, थोड़ा सा पानी मैंने और ज़्यादा डाला ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छे तरीके से और मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्टनेस का राज तो यही है कि आपने कीमा अच्छा लेना है और साथ में थोड़ी सी चर्बी जो होती है वो भी ऐड करवानी है। उसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना चॉपर के अंदर घुमा लेना है और मसाले प्रॉपर भून के ऐड करना है, जिससे फ्लेवर बेहतरीन आ जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ आपने ये करना है कि कच्ची पाउडर ऐड कर लें, या तो कच्चा पपीता होता है, मेरी अम्मी क्या करती है पेस्ट बना के रख लेती हैं, तो वो मैं लेकर आ गया था। मैंने कहा पपीते का पेस्ट इसके अंदर ऐड करें और बस उसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है। प्रॉपर कुकिंग टाइम इसको डिज़ायर देंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ये आपने इसके अंदर घी डालते रहें, आप इसको कुकिंग ऑयल के अंदर बना सकते हैं, मक्खन के अंदर भी बना सकते हैं। लेकिन कभी कभार होता है चीट डे जो होता है ना वो आपका चल जाता है। तो जैसा भी वीकेंड भी स्टार्ट होने वाला है तो अच्छा है बाहर जाके अपनी ईटरीज़ जितनी भी न्यू हमारी खुली में जाके वो भी इंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को लेके जाएं और कोशिश ये करें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो भी अपनाएं। मतलब वॉक करें या जिम जाएं। जिम की एडमिशन्स
हर जगह खुले में जाके एडमिशन लें, ताकि अपना बॉडी को भी थोड़ा सा ना एक रेस्ट दें, रेस्ट इन अ वे कि उसको एक अलग पोर्शन जो होता है ना वो दें, क्योंकि हम किचन में बेहतर बस काम कर रहे होते हैं, हसल बसल हो रहा होता है, तो थोड़ा सा अपने बॉडी को भी जो है ना टाइम दें। जो इतना हम लोग खा के जो है ना हम लोग बिल्कुल अजीब से होते जा रहे हैं। हम लोग की कोशिश ये होती है कि रात को खाना खा रहे होते हैं और फिर सो जाते हैं, पूरा ओवर द टॉप आप भरे हुए होते हैं, फिर हम बोलते हैं हम लोग को तबीयत ख़राब हो गई। तो यही वजह है, मगरिब के बाद खाना खाएं, उसके बाद सो जाएं, ठीक है। थोड़ी सी वॉक करें या थोड़ी सी ग्रीन टी कावा पी लें, उसके बाद जो है ना आप सुबह नाश्ता बड़ा बेहतरीन सा करें। यही आपने साइकिल चलाना है। और वही बोलते हैं ना कि सुबह का नाश्ता आपका किंग की तरह होना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता गरीब की तरह आपने जो है ना डिनर करना है, कि आपने समझे थोड़ी सी ब्रेड खा ली या आपने थोड़ा सा एक सूप पी लिया, या बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाना है। तो यही वजह होती है हमारे तबीयत ख़राब की, बहुत सारी चीज़ों की। हम लोग वॉक भी नहीं करते, अपना डाइट को प्रॉपर फॉलो भी नहीं करते। खाएं सब, आपके सामने मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन थी। मैं 120 से मैं अब 70 पर आया हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपना पोर्शन साइज़ बहुत कम कर लिया। पोर्शन साइज़ इन कि आपकी जितनी मुट्ठी है ना, इतना आपका खाना होना चाहिए। एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, भर भर के प्लेट जो है ना खाना शुरू करते हैं, जब तक हमारी प्लेट ओवरलोड ना हो। तो अगेन थोड़ा पोर्शन कम करें, खाएं, बेशक खाएं, जितना खाना खाएं, लेकिन क्वांटिटी कम करें एंड वॉक ज़्यादा करें। वॉक करें, अपने बॉडी को जाके थोड़ा कसरत करें, ताकि जो बॉडी की एक्चुअल नीड है वो भी प्रॉपर हो सके। आप खुद इतना अच्छा फील करेंगे। साथ में हमारा फ्राई कबाब भी बेहतरीन सा हो गया, ठीक है जी। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया, बस ये बेहतरीन से। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दम देंगे बस। चूल्हा कर दूंगा बंद। एंड रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा फॉयल की मदद से इसको हमने जो है ना यहाँ पर कोयले का दम दे देना। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। फेमस फ्राई कबाब अज्जा: हरी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जायफल 1/4 टुकड़ा, जावित्री 3 ब्लेंड्स, साबित लाल मिर्च 6 अदद, चने 3 खाने के चमचे, कीमा, मटन, बीफ या चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, कच्चे पपीते का पेस्ट ऑप्शनल 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी, पानी 1.5 कप, केवड़ा वाटर ऑप्शनल 1 चाय का चमचा। तरकीब: फ्राइंग पैन में हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, साबित काली मिर्च, जायफल, जावित्री, साबित लाल मिर्च और चने डाल दें। खुशबू आने लगे और ठंडा होने दें। एक स्पाइस मिक्सर में भुने मसाले डालकर अच्छी तरह पीस लें और एक तरफ रख दें। अब चॉपर में कीमा शामिल करके बारीक पीस लें। एक बोल में कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, मीट टेंडराइजर, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और पिसा मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर 3 मिनट कोयले का धुआं दें। उसके बाद कोयला निकालकर 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट होने दें। बर्तन में घी डालकर पिघलने दें। फिर प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट पकाएं। फिर पानी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। केवड़ा वाटर डालकर मिक्स करें और ढककर धीमी आंच पर 30 मिनट पकाएं कि तेल अलग हो जाए। आखिर में अनियन रिंग से गार्निश करके सर्व कर दें। अल्टीमेट चॉकलेट ब्राउनीज अज्जा: अंडे 2 अदद बड़े, कास्टर शुगर 3/4 कप, अनसॉल्टेड बटर आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/3 कप, मैदा छना हुआ आधा कप, आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में अंडे और कास्टर शुगर डालकर 2 से 3 मिनट बीट करें। अब मक्खन शामिल करके बीट करें कि वो यकजान हो जाए। फिर नमक, वनीला एसेंस और कोको पाउडर डालकर अच्छी तरह बीट करें। उसके बाद मैदा मिलाकर स्पैचुला से फोल्ड कर लें। 8 बाई 8 इंच के बेकिंग पैन में बटर पेपर लगा के तैयार बैटर डालें और बेकिंग पैन को वर्किंग काउंटर पर 3 बार टैप करें। अब इसे पहले से गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करें। चेक करने पर टूथपिक या स्टिक साफ निकल आए तो ब्राउनी तैयार है। अब इसे ठंडा करके पसंद के पीसेस में काटें। आखिर में आइसिंग शुगर छिड़ककर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। फेमस फ्राई कबाब की रेसिपी एंड ऑब्वियसली साथ में थोड़ी सी पूरियाँ जो है वो हमने फ्राई कर ली हैं। एंड ऑब्वियसली टू टॉप इट ऑफ विद जिंजर। एंड ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे अमूमन इसके ऊपर कोई गार्निशिंग एज सच नहीं जाती। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारी ब्राउनीज़ हैं इसको थोड़ा हम यहाँ पर डस्ट कर देते हैं आइसिंग शुगर से। एंड थोड़ा सा इसको टॉप इट ऑफ करेंगे विद चॉकलेट सिरप।
जैसे आपको रेस्टोरेंट्स में मिलती है ना, ये देखिए। बस इसी तरीके से आपने जो है ना सारी की सारी ये जो ब्राउनीज़ हैं ये ट्राई करना है। फेमस फ्राई कबाब भी हमने ट्राई कर लिया, स्वीट एंड सेवरी कॉम्बिनेशन एंड फुल देसी एंड अंग्रेज़ी कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया ना। एंड ऑब्वियसली सॉस को इसी तरीके से आप रिजल करें, बेहतरीन से ब्राउनीज़ भी हो गई हैं। एंड इसमें अपनी कोई भी आप वेरिएशन कर सकते हैं, वॉलनट्स हो गए, प्रेलिन हो गया, या जो भी व्हाटएवर यू हैव इन माइंड, देयर यू गो। एंड रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो एंड इसी तरीके से सारी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.